चलो आज शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने पूछा था कि आप सोशल मीडिया में आए किस लिए, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आया किस लिए। आपको एक भाषा का ज्ञान करवाता हूं मैं। एक तो होता है प्रोफेशनल लाइफ, मतलब जिसका कोई प्रोफेशन हो। अब आप आधे को सूझनी पड़ेगी। प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय। अब कई लोगों को व्यवसाय में भी सूझनी पड़ी होगी। इसको एक चलन की भाषा में, देसी भाषा में कहते हैं धंधा। मेरा ये धंधा नहीं है। अब पता चल गया होगा कि हाँ भाई, इनका धंधा नहीं है। प्रोफेशन बोला था तो अंग्रेजी वालों को सूझ पड़ गई होगी, और मैंने व्यवसाय बोला था तो हिंदी वालों को खबर लग गई होगी कि हाँ, इन्होंने व्यवसाय के बारे में बातें की। इन चीज़ों से हट कर के मेरा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो जनता को पता है, लेकिन डीपली, गहराई से, एक शोध के हिसाब से पता नहीं है। अक्सर कुछ चीज़ें कही जाती है दुनिया के अंदर कि अधूरा ज्ञान जहर समान, हाफ नॉलेज जस्ट लाइक ए पॉइजन। मतलब जिसको अधूरा ज्ञान होता है वो जहर के समान होता है। मैं आज भी खुले आसमान में हूँ, ना कोई एक्सटर्नल माइक है मेरे पास, ना कोई मेकअप या गेटअप है। साधारण सी भाषा, साधारण से शब्दों में साधारण व्यक्ति यदि बताए तो लोगों को समझ में जल्दी आती है। हम अधिकतर हमेशा कई जगहों पर डिसीजन मेकर, मतलब निर्णायक, फैसला लेने वाले जल्दी बन जाते हैं। मैं भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करके इसलिए बताता हूँ कि मेरे सभी भाषा के लोग जुड़े हैं जिनको अलग अलग भाषाएं समझ में आती हैं। मान लो कि एक घरेलू विवाद है, उसमें हमें किसी ने अपने भाई, चाचा, ताऊ के बारे में कुछ बता दिया, कानों पे खबर लगी। इसके पीछे एक कहावत और है कि आँखों का देखा हुआ और कानों का सुना हुआ सदैव सत्य नहीं होता है। जो आप आँख से देखते हो, कान से सुन दो, जो भी आपने सुना अपने कानों से, वो यदि बात सही हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसे? एक व्यक्ति ने अचानक आके बोल दिया, अरे तेरा भाई ऐसा कर रहा है, तेरे खेत में कब्जा कर रहा है, तेरी फसल काट रहा है। सामने वाला तुरंत निर्णय लेता है, अभी मैं लठ निकालता हूँ, जा कर के उससे फैसला करता हूँ, या तो वो नहीं होगा या मैं नहीं होगा। जबकि बात ये होती है कि ना वो नहीं होगा ना मैं नहीं होगा का मतलब ये है कि या तो तुम उसको लठ मारोगे या वो तुम्हें लठ मारेगा। दोनों में से कोई एक ख़त्म हो जाएगा, जो बचा वो जेल में चले जाएगा। मैं नहीं या वो नहीं का मतलब नहीं, दोनों ही नहीं होंगे। एक तो भगवान के घर चले जाएंगे और एक जेल में चले जाएंगे। उसी समय निर्णायक हम बने। वही निर्णय यदि हमारे घर का कोई सदस्य हमें आके बोलता, अरे बेटा क्या हुआ, बोला फलाने ने ये बोली, बोला रुक थोड़ा सोच समझ बात को, क्या पता सही कुछ और हो, हम नहीं सुनेंगे। आप बुजुर्ग इंसान हो, आप में वो दिमाग नहीं है, वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा, मैंने तो खुद अपने कान से सुनी। अरे भाई, कानों से सुनी, आँखों से देखी बात हमेशा सत्य नहीं होती। ये मेरा मतलब था। हम निर्णायक जल्दी बन जाते हैं। किसी के चरित्र के बारे में, किसी की विचारधारा के बारे में जो सुना या जो देखा, उसके ऊपर शोध नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, समीक्षा नहीं की। ये सारी भाषाओं में मैंने आपको बताया। पहले उसको सोचो, समझो, याद करो कि कोर्ट के अंदर जब कोई केस जाता है, बेशक मर्डर का हो या बलात्कार का हो, किसी का भी, जो जज होता है ना, उसमें लॉन्ग टाइम लेता, लंबे समय लेता। क्यों लेता है वो? इसलिए कि मेरे पास जो सबूत आए हैं, जो विटनेस या फिर जो आंखों देखी, जो वकीलों ने जो सबूत रखे हुए हैं मेरे पास में, या जो क्लू मिले हैं, या कुछ लोगों ने बयानबाजी दी है, हो सकता है, या जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, या पक्ष विपक्ष की बातें हो गई, शायद गलत हो। वो कम से कम 10-12 साल लेता है। इसलिए लेता है कि क्या पता कोई ऐसी जानकारी मेरे सामने आ जाए। लोगों को शिकायत रहती इससे कि इतना लंबे समय क्यों लिया गया। जब बात क्लियर हो गई थी, सामने वाले ने कबूल भी कर लिया था कि हाँ ये गुनाह मैंने किया है, तो वो गुनाह उसने किया है वो नहीं देखा जाता। ये देखा जाता उसने वो गुनाह क्यों किया है। क्या है वो प्रोफेशनली किलर है, उसका ये धंधा है, तो बात अलग है। उसके कैरेक्टर के ऊपर आके जज जल्दी फैसला कर देता है कि हाँ, इससे पहले भी पुलिस रिकॉर्ड के अंदर इनकी ये चीज़ें शामिल है। वो तुरंत आजकल दिख जाता है। वो हो जाता है कि लंबा समय इसलिए लिया जाता है। तो हम डिसीजन मेकर जल्दी बन जाते हैं। एक जज भी जल्दी डिसीजन मेकर नहीं बनता, जल्दी निर्णय नहीं लेता है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात आ गई, हाफ नॉलेज जस्ट लाइक ए पॉइजन, मतलब अधूरा ज्ञान जहर के समान है। उसके बारे में बताता हूँ आपको। इससे ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा मैं। क्यों? कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा व्यवसाय धंधा नहीं है। अधूरा ज्ञान जहर समान से मतलब मेरा ये होता है कि एक होता है नारा, एक होता है जयकारा। नारे का मतलब और जयकारे का मतलब बताता हूँ मैं। नारा वो होता है जैसे वंदे मातरम,
हो गया, ये आपका नारा हो गया। और भारत माता की जय, जिसमें जय लग गया वो जयकारा हो गया। जैसे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, इसमें जय लग गई, इसका मतलब ये आपका जयकारा हो गया। अधर्म का नाश हो, ये नारा है। मतलब उस चीज़ को हमने परिभाषित किया कि इसका ऐसा हो। जैसे राजनीति में आपने देखा होगा, फलाने नेता जिंदाबाद, वो हो गया उसका नारा। फलाने नेता की जय हो, वो हो गया उसका जयकारा। ये आपको पता था, लेकिन गहराई से पता नहीं था, मैंने आपको बताया। जय जवान जय किसान, लोग बोलते ये नारा फलाने सिंह या फिर उन्होंने दिया था, जो भी है अच्छी बात है। ये नारा नहीं था, ये जयकारा था। इसको मैं आपको डीपली बताता हूँ गहराई से। अधूरा ज्ञान जहर समान क्यों है, उसमें कहा गया है कि जय जवान, जय जवान का मतलब अधिकतर लोग समझते हैं कि भारतीय सेना से कहा उन्हें, ऐसा नहीं है। जय जवान में वो सारे लोग आ गए जो इस देश के लिए कहीं न कहीं इस देश को अग्रेसित आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उसमें चाहे एक राजमिस्त्री हो जो चुनाई का काम करता हो, चाहे एक बेचारा मजदूर हो किसी के यहाँ काम कर रहा हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, किसी भी विभाग में हो, वो सभी जवान अपने जवान की अवस्था में कहीं न कहीं इस देश की सेवा कर रहे हैं। तो वो जय जवान में आ गया। जय किसान, जय किसान एक सही परिभाषा है, इसलिए उनको कहा गया है कि यदि किसान नहीं होगा तो जवान चल नहीं पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार किसी गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, बिना ईंधन से कोई गाड़ी नहीं चल पाती है। किसान अपने कठिन परिश्रम से जैसे तैसे करके उपज, खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें उत्पन्न करता है, उसको लोग खाते हैं तभी चलते हैं। उसके बाद में इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया, उन्नति हो गई। कैसे? लोगों ने फिर जोड़ दिया जय विज्ञान, बाद में, पहले नहीं। पहले जय जवान और जय किसान, जवान चलेगा किसान उसको देगा। बाद में जब जय विज्ञान आया तो उसका मतलब सही है कि किसान भी तकनीकियों का, जो साइंस से विज्ञान से बनी हुई तकनीकियों का प्रयोग करेगा तो उसकी जो उपज है, जो खेती का माध्यम है, उसमें वो प्रगतिशील रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा। और इसके बाद में जो जवान हैं वो भी यदि चाहे वो वैज्ञानिक तरीके से, चाहे वो डॉक्टरी साइड में हो या कंप्यूटर साइड में हो, किसी भी ऑफिशियल साइड में हो बैठा है, तो वो विज्ञान का प्रयोग करेगा, तभी अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएगा। आपको पता था, लेकिन इतनी गहराई से पता नहीं था, इसलिए मैं आपको बताया। फिर बाद में इसमें आ गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद में जय संविधान। इसके ऊपर हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये संविधान मेरा है, ये संविधान मेरे पक्ष में है, मेरे विपक्ष में है, मतलब मेरी तरफ है, मेरे से खिलाफ है। दूसरी भाषा में कहें तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनसे आप सिर्फ इतनी बात पूछ लो कि संविधान की परिभाषा क्या है, वो चुप हो जाएंगे। क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर समान, उन्हें सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि इस संविधान में मेरे बारे में ये लिखा है, मेरे फ़ायदे की बात इसलिए अच्छा है। तो किसी ने सिर्फ ये पढ़ा है कि ये मेरे खिलाफ है इसलिए संविधान खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। संविधान की साधारण सी परिभाषा मैं आपको बताऊं किताबों से हटके, तो ये है संविधान मात्र एक पद्धति है, एक प्रणाली है, एक देश को चलाने के लिए, एक कानून व्यवस्था चलाने के लिए एक एसओपी है। एसओपी के ऊपर मैं कभी आपको गहराई से बताऊंगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, मतलब किसी भी चीज़ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, इस देश के कानूनी व्यवस्था को, लोगों की क्या भावनाएं हैं, उनका क्या अधिकार है, लोगों को क्या सही है क्या गलत है, क्या गलत करोगे तो किस प्रकार से आप दोषी पाए जाओगे, कौन सी धाराएं लगेगी, आपको किस प्रकार से चलना है, आपके व्यक्तिगत, मौलिक, संवैधानिक, पारिवारिक सारे अधिकार उसमें लिए हुए हैं, लिखे हुए हैं किसी ने समझदारी से। तो मैंने इतनी देर में आपको वो बातें बताई जो आपको पता थी लेकिन गहराई से पता नहीं थी। यही मेरा उद्देश्य है कि मैं सोशल मीडिया पे आया, लोगों को वो जानकारी दो जो उनको पता है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। समझना एक अलग बात है, बताना अलग बात है, सामने वाला कितना समझा वो एक अलग बात है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप खुश रहें, आप तंदुरुस्त रहें, परिवार के साथ सकुशल रहें, प्रोग्रेसिव उन्नतिशील रहें, यही मेरी प्रार्थना है। बाकी पसंद करना, कमेंट करना, नुक्स निकालना, गलतियाँ निकालना, वो आपका अपना अधिकार है। प्रणाम।